ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय अन्निक के 17 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है 16 पदार्थ, और 16 पदार्थों में हमने अभी तक 14 पदार्थों के लक्षणों को जानने का प्रयत्न किया। अब 2 पदार्थ बचे हैं, एक का नाम जाति है और एक का नाम है निग्रह स्थान। हेत्वाभास 5 हैं जिनको हमने जाना है, 3 छल हैं जिनको हमने जाना है। अब हम जानने जा रहे हैं जाति को लेकर के, जाति किसे कहते हैं। तो पृष्ठ संख्या 60 है, सूत्र संख्या 18 है। जाति लक्षणम, जाति का लक्षण कर रहे हैं। अतः ऊर्ध्वम, इसके आगे, यानी अतः ऊर्ध्वम, इस छल के आगे जाति का लक्षण करते हैं। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति ही, ये जाति का लक्षण है, जाति की परिभाषा है। जाति किसे कहते हैं? कहते हैं साधर्म्य और वैधर्म्य। ये पीछे आपने अनेक बार जाना है, साधर्म्य क्या होता है, वैधर्म्य क्या होता है। वादी अपने पक्ष को रखता है, वादी जो पहले बोलने वाला होता है उसको वादी कहते हैं, और उसके बाद बोलने वाले को प्रतिवादी कहते हैं। वादी प्रतिवादी, जो प्रथम बोलता है वो वादी है और दूसरे स्थान पर जो बोलता है वो प्रतिवादी है। तो जो वादी है वो अपने पक्ष को स्थापित करता है। तो जो वादी अपने पक्ष को स्थापित करता है, तो प्रतिवादी जो है उस पक्ष का साधर्म्य से अथवा वैधर्म्य से प्रत्यवस्थानम, खंडन करता है। वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए पक्ष का प्रतिवादी साधर्म को लेकर के या वैधर्म को लेकर के प्रत्यवस्थानम का अर्थ है खंडन, खंडन करना। तो वादी के पक्ष को साधर्म से या वैधर्म से खंडन करना जाति कहलाता है। ये जाति की परिभाषा है, उसका लक्षण है। जो वादी अपने पक्ष को प्रस्तुत करता है, उस प्रस्तुत किए हुए उस पक्ष का खंडन करना है, तो कैसे खंडन करेगा? तो खंडन करने का माध्यम अपनाया इन्होंने साधर्म और वैधर्म्य। उदाहरण के साधर्म से और उदाहरण के वैधर्म्य से, क्योंकि साधर्म वैधर्म्य तो उदाहरण में देखना होता है ना। जो साध्य को सिद्ध करने का जो हेतु होता है, साध्य को सिद्ध करने का जो हेतु होता है, वो हेतु और साध्य को उदाहरण में दिखाना होता है। साध्य और साधन, साध्य धर्म को और हेतु धर्म को उदाहरण में दिखाना होता है। तो वादी अपने पक्ष को स्थापित करता है, अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु प्रस्तुत करता है। उस के द्वारा प्रस्तुत किए गए उस पक्ष का प्रतिवादी साध्यर्म को लेकर के, उदाहरण के साध्यर्म को लेकर के अथवा उदाहरण के वैधर्म्य को लेकर के खंडन जब करता है, उसको जाति कहते हैं। अर्थात वादी के पक्ष को साध्यर्म के माध्यम से खंडन करना, वादी के पक्ष को वैधर्म के माध्यम से खंडन करने का नाम जाति है।
सूत्रार्थ को समझने का प्रयत्न करिएगा। दिमाग में ये बिठाना है, वादी और प्रतिवादी, और वादी जब अपने पक्ष को रखता है तो 5 अवयवों के माध्यम से वो अपने पक्ष को रखता है। साध्य को रखता है प्रतिज्ञा के माध्यम से, हेतु के माध्यम से रखता है। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के माध्यम से जब अपने पक्ष को स्थापित करता है तो वादी के द्वारा प्रस्तुत किए हुए उस पक्ष का उदाहरण के साध्यर्म से खंडन करेगा। तो उदाहरण के साध्यर्म से कैसे खंडन करेगा? जब वादी अपने पक्ष को वैधर्म्य, उदाहरण के वैधर्म्य से रखेगा तो उसके विरुद्ध साध्यर्म से खंडन करेगा। अगेंस्ट होगा ना। अगर वादी अपने पक्ष को रखता है वैधर्म्य को अपना करके, उदाहरण के वैधर्म्य के माध्यम से अपने पक्ष को रखता है, तो प्रतिवादी उसके अगेंस्ट जो है उदाहरण के साध्यर्म से खंडन करेगा। अथवा यदि वादी उदाहरण के साध्यर्म को अपना करके अपने पक्ष को रखता है तो प्रतिवादी उदाहरण के वैधर्म्य से खंडन करता है। उसको जाति कहते हैं। और मैं मोटे तौर पर, आप मेरी ओर देखिएगा, आप जो बोलोगे उसका उल्टा बोलना है मेरे को, ठीक है ना? जो आप बोलोगे उसका उल्टा बोलना है, यही जाति है। तो अगर आप उदाहरण रखोगे उसका उल्टा उदाहरण मैं ही रखूंगा, इसी का नाम जाति है। आप जो, जैसे पति जो बोलता है उसका उल्टा ही बोलना है पत्नी को, या पत्नी जो बोलती है उसका उल्टा ही बोलना है पति को। सास जो बोलेगी उसका उल्टा बोलना है बहू को, या बहू जो बोलेगी उसका उल्टा बोलना है सास को। इसी का नाम जाति है। अब तो समझ में आ रहा है आपको? जो आप रखोगे उससे उल्टा बोलना है, ठीक है ना? मतलब ये है कि वो बच्चा नहीं खा रहा है, बच्चा नहीं खा रहा है, तो पत्नी कहती है कि बच्चे को खिलाना पड़ेगा, वो नहीं खाया, तो पति कहता है नहीं खिलाएंगे। अब जो पत्नी बोलेगी उसका उल्टा बोलना है पति को, या पति जो बोलेगा उसका उल्टा पत्नी को बोलना है। तो जो वादी अपने पक्ष को रखता है, जिस उदाहरण के वैधर्म्य को लेकर के अपने पक्ष को स्थापित करेगा, तो प्रतिवादी उस उदाहरण के साध्यर्म से खंडन करेगा। अथवा वादी उदाहरण के साध्यर्म से अपने पक्ष को स्थापित करेगा तो प्रतिवादी उदाहरण के वैधर्म्य से खंडन करेगा। ये है जाति है। यानी जो बोलने वाला जिस हेतु उदाहरण को सामने रख कर के जब बोलता है उसके विरुद्ध उदाहरण दे करके उसको खंडन करना है, इसी का नाम है जाति। हाँ जी, अब आइए, प्रयुक्ते ही हेतौ यह प्रसंगो जायते सा जाति। जाति कब प्रारंभ होती है जी? तो कहते हैं प्रयुक्ते ही हेतु, हेतु का प्रयोग कर लेने पर, वादी के द्वारा जो हेतु प्रस्तुत करता है उसके बाद में यह प्रसंग आ जायते, अब जो खंडन करने का प्रसंग प्रारंभ होता है उसके विरुद्ध होकर के, उस हेतु के विरुद्ध हेतु के द्वारा जब प्रतिवादी के द्वारा अपना खंडन करना प्रारंभ करता है, उसी का नाम जाति है। च प्रसंगः, उसी को प्रसंग कहते हैं। क्या? साध्यर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम, क्या है वो प्रसंग प्रारंभ करेगा? यानी वादी के द्वारा हेतु को प्रस्तुत करने के बाद में जो प्रतिवादी बोलना जब शुरू करता है उसी का नाम जाति है। तो क्या शुरू करता है जी? तो कहते हैं सच प्रसंगः, वो जो प्रसंग प्रारंभ करता है, क्या? साध्यर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम, साध्यर्म को लेकर के वैधर्म को लेकर के प्रत्यवस्थान करता है, अर्थात उपालंब करता है, अर्थात प्रतिषेध खंडन करता है। तो प्रत्यवस्थानम कर तो गए खंडन करना। अब देखिएगा, यहां समझने का प्रयत्न करिएगा। उदाहरण साध्यर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, हेतु किसको कहते हैं जी? पीछे बोला है
उदाहरण के साध्यर्म से साध्य को सिद्ध करने का जो साधन होता है वो हेतु कहलाता है। इति अस्य उदाहरण वैधर्म्येन प्रत्यवस्थान। अब वादी उदाहरण के साध्यर्म से अपने साध्य को सिद्ध करने का जब हेतु प्रस्तुत करता है, इति जब ऐसा वादी ने प्रस्तुत कर दिया, उदाहरण के साध्यर्म से अपने पक्ष को स्थापित कर दिया, अस्या उस वादी का उदाहरण वैधर्म्येन, उदाहरण के वैधर्म्य दिखा करके प्रतिवादी जो है प्रत्यवस्थानम खंडन करता है। फिर उदाहरण वैधर्म्या साध्य साधनम हेतु, दो प्रकार का हेतु होता है। उदाहरण के वैधर्म्य के माध्यम से साध्य को सिद्ध करने का जो साधन होता है वो हेतु होता है। तो उदाहरण के वैधर्म्य से साध्य को सिद्ध करने वाले हेतु को जब वादी प्रस्तुत करता है, इत्यस्या उसका प्रतिवादी क्या करेगा, उदाहरण साध्यर्म से, उदाहरण साध्यर्मेन प्रत्यवस्थानम, उदाहरण के साध्यर्म से खंडन करता है। ये है जाति। प्रत्यनीक भावात जायमानो अर्थो जाति इति, अंत में एक सार में बोल दिया है। प्रत्यनीक भावात, विरोधी बोलने से, विरुद्ध वचन को बोलने से उत्पन्न होने वाला जो वहाँ अर्थ होता है, खंडन होता है, उसी का नाम जाति है। मतलब विरुद्ध हेतु दे करके, विरुद्ध उदाहरण दे करके जो परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न होती है खंडन करने की प्रस्तुति, उसी का नाम जाति है कहते हैं। ये हो गए जी आपकी जाति। अब ये जो जाति है वो ये सामान्य परिभाषा है। यहाँ पर जो वादी जिस बात को लेकर के बोलता है उसका उल्टा बोलेगा। अगर आप साध्यर्म को लेकर के अपने पक्ष को रखोगे तो मैं वैधर्म के माध्यम से खंडन करूंगा आपका। यदि आप वैधर्म को लेकर के अपने पक्ष को रखोगे तो मैं साध्यर्म से आपका खंडन करूंगा। इसी का नाम जाति है। और ऐसा जो खंडन करने का प्रकार है, मतलब आपसे उल्टा बोल बोल के जब मैं खंडन करूंगा, वो 22 प्रकार का खंडन है, यानी 22 प्रकार की जाति है। कितने प्रकार की है जी? 22 प्रकार की, जो 5वें अध्याय में बताएंगे। एक एक जाति का विवरण वहां देंगे, एक एक जाति को लेकर के वहां विवरण देंगे कि कैसे हम खंडन करते हैं। तो आप लोगों को प्रतीक्षा करना होगा 5वें अध्याय तक, रखना है इतना धैर्य। हाँ, ठीक है जी। नहीं रखना है तो अभी एक उदाहरण दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा वही चल रहा है सदावार, शब्द अनित्य है। ठीक है जी, शब्द अनित्य है। ये क्या है? प्रतिज्ञा। हेतु क्या है? उत्पन्न होने से। अब ये तो आपने सुना है, ये सुना है ना। अब इसका दूसरे ढंग से अगर मैं बोलूं कि शब्द जो है, शब्द क्या है? नित्य है। शब्द क्या है? नित्य है। अमूर्त होने से, अमूर्त होने से शब्द नित्य है, अमूर्त होने से। अब अमूर्त जो है, एक तो मूर्त स्वरूप होता है, एक अमूर्त स्वरूप होता है। और ये मूर्त अमूर्त तो आप समझते ही हैं। ठीक है जी, मूर्त और अमूर्त समझते हैं आप। तो शब्द नित्य है अमूर्त होने से। तो जो जो अमूर्त होता है वो नित्य होता है। उदाहरण है घड़े के समान, उदाहरण है घड़े के समान। जैसा घड़ा मुहूर्त है वैसा शब्द मुहूर्त नहीं है। उदाहरण कौन सा दिया जा रहा है जी? वैधर्म्य से। हाँ, ये सब बातें आपको पकड़ना है, जो पीछे आपने पकड़ा है वही बात है, बस शब्द बदल रहे हैं यहां पर।
मुहूर्त होने से घड़ा तो मूर्त है, ठीक है ना। जैसा घड़ा मुहूर्त है वैसा शब्द मुहूर्त नहीं है, ये उपनयन है। यथा घटः तथा शब्दः न, जैसा घड़ा है वैसा शब्द नहीं है। निगमन, मुहूर्त ना, मूर्त वाला ना होने से शब्द नित्य है। ये उसने वैधर्म से अपना पक्ष को रख दिया। अब इसका साध्यर्म से वो खंडन करेगा। अगर वो साध्यर्म से रखेगा तो वैधर्म से खंडन करेगा। बस इतना समझना है, ठीक है जी। तो साध्यर्म से जब वैधर्म से अपना उदाहरण रख करके उसने प्रस्तुत किया अपना पक्ष को, अब वो वैधर्म से खंडन करेगा। यदि वैधर्म से हाँ, साध्यर्म से खंडन करेगा। वैधर्म से उसने रखा है, वादी वैधर्म से रखा है, तो प्रतिवादी साध्यर्म से खंडन करेगा। और यदि वादी साध्यर्म से रखेगा तो वैधर्म से खंडन करेगा। इसलिए मैंने बोला है जो आप बोलोगे उसका उल्टा बोलना है। अंत में बोला है, एक पंक्ति देखिएगा, प्रत्यनीक भावात जायमानो अर्थ जाति ही। प्रत्यनीक कहते हैं विरोधी, विरोधी से उत्पन्न होने वाला अर्थ, यानी विरोध से जो खंडन रूपी अर्थ वहाँ प्रकट हो रहा है। यानी विरोधी बात कह करके जो आप खंडन करने का स्वरूप वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वही तो जाति है। जो सामने वाला बोलता है उसका विरुद्ध उदाहरण दे करके खंडन करना। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 22 प्रकार की परिस्थितियाँ बनती है, 22 प्रकार की जाति होती है। इसका विस्तार आगे करेंगे। तो मैं उदाहरणों से आपको उलझाऊंगा नहीं, बस इतना ही समझना है आपको, क्योंकि मैं उसका विरोध, इसका अभी केवल पक्ष रखा है मैंने आपके सामने, उसका खंडन वाला पक्ष नहीं रखा। उलझ जाएंगे आप लोग, बस इतना ही समझ लेना। साध्यर्म से अगर रखता है तो वैधर्म से खंडन करता है, और वैधर्म से रखता है तो साध्यर्म से खंडन करता है। इसी का नाम जाति। इतना ही समझ लीजिएगा, इतना ही समझना पर्याप्त है आपको। बाकी आगे आपको समझ में आ जाएगा विस्तार से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निग्रह स्थान का लक्षण, 16वां पदार्थ, अंतिम पदार्थ का लक्षण करते हैं। अंतिम पदार्थ है निग्रह स्थान। 16वां पदार्थ है, देखिएगा, विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्ति ही, दो बातें बताई यहां पर। विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, ये दोनों निग्रह स्थान के रूप में प्रस्तुत किया है यहां पर। यानी विप्रतिपत्ति का मतलब विपरीत, विपरीत को विप्रतिपत्ति कहते हैं। और अप्रतिपत्ति का मतलब है कुछ ना बोलना, चुप रहना, ये अप्रतिपत्ति कहते हैं। तो विपरीत बोलना, कुत्सित बोलना, ये विप्रतिपत्ति कहलाती है। और अप्रतिपत्ति उसको कहते हैं जो चुप रहना, कुछ नहीं बोलना, उसको अप्रतिपत्ति कहते हैं। ये निग्रह स्थान कहलाता है। देखिएगा भाष्यकार ने क्या अर्थ दिया है। विपरीता कुत्सिता व प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति। विपरीता, विपरीता का मतलब है उल्टा, या कुत्सिता का मतलब है निंदित। विपरीत या निंदित बोलना, विपरीत बोलना या निंदित बोलना, निंदापूर्वक बोलना, ये विप्रतिपत्ति कहलाता है। विप्रतिपद्यमानः पराजयं प्राप्नोति। विप्रतिपद्यमान, उल्टा बोलता हुआ, निंदित बोलता हुआ व्यक्ति पराजय को प्राप्त होता है।
और निग्रह स्थानम खलु पराजय प्राप्ति, निग्रह स्थान का मतलब ही पराजय को प्राप्त होना। अगर कोई निग्रह स्थान में जा रहा है इसका मतलब है पराजय को प्राप्त होना। तो आपको विप्रतिपत्ति का मतलब समझना है, विपरीत बोलना, निंदित बोलना, ये विप्रतिपत्ति है। और अप्रतिपत्ति क्या है? अप्रतिपत्तिस्तु आरंभ विषये अपि अप्रारंभ, आरंभ विषये अपि अप्रारंभ। आपको बोलना प्रारंभ करना है, प्रारंभ में ही बोलना बंद कर दिया आपने, बोल ही नहीं रहे। बोलते बोलते आप रुक गए तो अलग बात है। क्यों जी, समझ रहे ना बात? एक तो आदमी बोलते बोलते बीच में रुक गए, बोल नहीं पा रहा है। वो कह रहे हैं अप्रतिपत्ति का मतलब आरंभ विषय, आपको प्रारंभ ही करना है, बोलना आपका क्रम है। अब आप बोलो तो आरंभ में ही, बोलने के समय में ही अप्रारंभ, आप प्रारंभ ही नहीं कर रहे, बोल ही नहीं रहे। बोलोगे कि आपके पास कोई उत्तर ही नहीं है। जब आदमी के पास कोई उत्तर नहीं होता है ना, अब वो बोलता ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करता है। बड़ा चालाक होता है आदमी को पता है अब तो मेरे पास उत्तर है ही नहीं, अब बोलूं क्या, तो शुरू में ही बोलना बंद कर देता है। तो कहते हैं प्रारंभ में ही बोलता ही नहीं। उसी को खोल के समझा रहे हैं, परेन स्थापितम व न प्रतिषेधति। परेन का मतलब है वादी ने जो अपने पक्ष को स्थापित किया है, उस स्थापित पक्ष का न प्रतिषेधति, उसका खंडन नहीं करता। प्रतिषेधम व न उद्धरति, और ना तो उसका खंडन करता है और ना अपने पक्ष को रखता है। प्रतिषेधम व न उद्धरति का मतलब है अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है। एक हमें दो काम करने होते हैं ना, एक सामने वाले का खंडन करना होता है और अपने पक्ष को स्थापित करना होता है। दो काम होते हैं। या मैं ये भी बोल सकता हूं, अपने पक्ष की स्थापना करना और दूसरे का खंडन करना। ये दो काम करने होते हैं हमको, चाहे वादी करे या प्रतिवादी करे। वादी भी क्या करेगा? वादी अपने पक्ष को स्थापित करेगा और सामने वाले का खंडन करेगा। प्रतिवादी भी अपने पक्ष की स्थापना करेगा और सामने वाले का खंडन करना है। तो यहाँ कहते हैं न तो उसका खंडन कर रहा है और न अपने पक्ष को स्थापित कर रहा है, बोल ही नहीं रहा है वो व्यक्ति। तो परेन स्थापितम व न प्रतिषेधति, दूसरे ने जो स्थापित पक्ष था उसका तो न खंडन करता है, और प्रतिषेधम व न उद्धरति। प्रतिषेधम का मतलब है अपने प्रतिवादी का, क्योंकि वादी के अपेक्षा से हम लोग, प्रतिवादी जो है प्रतिषिद्ध पक्ष कहलाता है, खंडनीय पक्ष। तो अपने वादी के द्वारा खंडनीय पक्ष का उत्तर भी नहीं देता है, अर्थात अपने पक्ष की स्थापना भी नहीं करता, ऐसा कह सकते हैं आप। प्रतिषेधम व न उद्धरति का मतलब है अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता और सामने वाले पक्ष का खंडन नहीं करता, बस चुप रहता है। अब देखिएगा सूत्र जो बनाया है, सूत्र के ऊपर एक प्रश्न करके समाधान कर रहे हैं। विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति को मिला करके एक शब्द बना सकते थे समास करके, यहाँ समास नहीं किए इन्होंने। देखो विप्रतिपत्ति अलग रखा है और अप्रतिपत्ति अलग रखा है। अगर दोनों का समास कर देते तो एक ही शब्द बनता। अभी ये दो शब्द है, विप्रतिपत्ति अलग शब्द है और अप्रतिपत्ति अलग शब्द है। समास क्यों किया जाता है ये आपको बताया गया था भूमिका में। समास को संक्षेप करने के लिए समास किया जाता है। एक होता है अलग अलग रखेंगे तो शब्द बढ़ जाएंगे, और जब एक शब्द बनाएंगे तो शब्द कम हो जाएंगे। तो जितना कम करते हैं उतना लाघव होता है, उतना हल्का होता है, उतना अच्छा माना जाता है, और जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ये शास्त्र का एक सिद्धांत होता है, अर्थात कम शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत करना होता है। तो अगर एक शब्द बनाएंगे तो कम शब्द बनते हैं, इन्होंने दो शब्द अलग अलग रखा है तो कम शब्द बन सकता था, फिर भी नहीं बनाया। इसका मतलब ये है, इसका कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य आगे बताना चाहेंगे।
ये बात प्रश्न समझ में आ गए जी। समास करेंगे तो एक शब्द बनता, एक शब्द बनता है तो एक विभक्ति होती, पर यहाँ दो शब्द है तो एक विभक्ति नहीं, दोनों की अलग अलग विभक्ति आ गई। विप्रतिपत्ति की अलग विभक्ति, अप्रतिपत्ति की अलग विभक्ति। तो कहते हैं असमासाच्च न एते एव निग्रह स्थाने इति। ये जो समास नहीं किया वो इसलिए नहीं किया, समास ना करके ये बताना चाहते हैं कि ये दो ही निग्रह स्थान नहीं है, यानी विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति ही दो ही केवल निग्रह स्थान नहीं है, ये बताने के लिए समास नहीं किया। अगर समास करते हैं तो दो ही माना जाता। जैसे मैं बोलूं राम लक्ष्मणो, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? राम और लक्ष्मण दो ही व्यक्ति होंगे ना। इंद्राग्नि, इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि दो ही वस्तु। तो समास करते ही एकदम यही पता लग जाता दो है। तो समास करते ही विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति दो ही माना जाता, लेकिन वो समास नहीं किया। तो समास ना करके अलग रखा है, तो इससे ये पता लगता है कि निग्रह स्थान बहुत हैं, दो ही नहीं है। तो निग्रह स्थान जो है 24 हैं, याद रखना। और ये भी 5वें अध्याय में आपको पता लग जाएगा, 24 निग्रह स्थान। तो ये हो गए जी आपका विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति जो है ये निग्रह स्थान है। और वो जो 24 प्रकार के निग्रह स्थान हैं वो कैसे कैसे होते हैं वो आपको वहाँ पर अच्छी तरह समझ में आएगा। किम पुनः दृष्टान्तवत् जाति निग्रहस्थानयो अभेदः अथ सिद्धांतवत् भेदः। प्रश्न किया है, क्या दृष्टांत के समान दृष्टांतवत् जाति निग्रहस्थानयो अभेदः, जैसे दृष्टांत में कोई भेद नहीं दिखाया था ना, दृष्टांत में कोई भेद नहीं दिखाया, दृष्टांत तो एक ही प्रकार का बताया, ठीक है ना। तो दृष्टांत जैसे एक प्रकार का है, तो दृष्टांत के समान जाति और निग्रह स्थान में भेद नहीं है। अथवा सिद्धांतवत, जैसे सिद्धांत में भेद है ना, पीछे सिद्धांत बताए थे ना जी, सिद्धांत के भेद बताए थे, याद आ रहा है? सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत, ठीक है ना। वहाँ सिद्धांतों के भेद बताए ना। ये तो सिद्धांतों के भेद बताया है, वैसे यहाँ पर सिद्धांतों के भेद के समान जाति और निग्रह स्थान के भेद हैं, अथवा दृष्टांत में जैसे भेद नहीं है वैसे जाति और निग्रह स्थान में भेद नहीं है। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं, क्या हम जाति निग्रह स्थान को दृष्टांत के समान अभेद माने अथवा सिद्धांत के समान भेद माने? ये प्रश्नकर्ता प्रश्न किया। इत्यतः आह, इसलिए समाधान करते हैं, तद विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम। नहीं, दृष्टांत के समान जाति निग्रह स्थान नहीं है, सिद्धांत के समान है। इस अर्थात तद विकल्पात, उसके अनेक विकल्प होने से, जाति निग्रह स्थान बहुत्वम, जाति और निग्रह स्थान बहुत हैं। तस्य साध्यर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात जाति बहुत्वम। जाति को बताए ना, साध्यर्म और वैधर्म को लेकर के खंडन करते हैं, तो तस्य जाते है, तस्य शब्द से जाति लेना है, तस्य जाते है, वो जो जाति है वो साध्यर्म और वैधर्म के माध्यम से जब प्रत्यवस्थान करते हैं, खंडन करते हैं, वो विकल्पात बहुत प्रकार के होने से जाति बहुत्वम, जाति एक दो नहीं है, बहुत हैं। फिर विप्रतिपत्ति दो हैं, विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति, इसलिए तयोः, उन दोनों का, अर्थात विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, तयोश्च विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति प्रत्योः विकल्पात, विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति में भी बहुत प्रकार होने से निग्रह स्थान भी बहुत हैं। विकल्प का मतलब क्या है? विकल्प को समझा रहे हैं, नाना कल्प विकल्प, अनेक प्रकार, अनेक प्रकारों को विकल्प कहते हैं। अथवा विविधो व कल्प, विविध प्रकार के, विविध प्रकार कहो, अलग अलग
कहो, नाना कल्प बोलो या विविध कल्प बोलो, इसी का नाम विकल्प है। नाना प्रकार बोलो, विविध प्रकार बोलो। कई बार विविध शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं जगह पर नाना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नाना कल्प कहो या विविध कल्प कहो, अनेक प्रकार, अनेक विध, अनेक विधियां हैं। तो ये विकल्प का मतलब है नाना कल्प या विविध कल्प, यानी विविध प्रकार कहो या नाना प्रकार कहो, इसी को विकल्प कहते हैं। अब थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि ये जो निग्रह स्थान होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तत्र अननुभाषणम एक यानी निग्रह स्थान है, एक का नाम है अननुभाषणम। अननुभाषणम का मतलब बोलना ही नहीं, अननुभाषणम का मतलब बोलना ही नहीं, ये भी निग्रह स्थान है। और अज्ञातम, अज्ञानम, अज्ञानम का मतलब है मैंने जो बोला है आपको समझ में ही नहीं आया। अज्ञातम का मतलब, अज्ञानम का मतलब है मैंने जो पक्ष रखा है, क्या रखा है, आपको कुछ नहीं पकड़ में आया, वो अज्ञानम नामक निग्रह स्थान कहलाता। अप्रतिभा, अप्रतिभा का मतलब है आप, प्रतिभा जिसको कहते हैं ना ऊहा, कोई ऐसा प्रतिभा, एक ऐसी ऊहा आदमी के अंदर आना चाहिए, वो ऊहा प्रतिभा है ही नहीं है। विक्षेप, मतानुज्या, पर्यनियोज्योपेक्षणम, ये सब जो है निग्रह स्थानों के नाम है। इनको वहीं समझ लीजिएगा, बस केवल नाम समझ ले। एक है अननुभाषणम, एक है अज्ञानम, एक है अप्रतिभा, एक है विक्षेप, एक है मतानुज्या, एक है पर्यनियोज्योपेक्षणम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार हैं। इति अप्रतिपत्ति निग्रह स्थान, ये अप्रतिपत्ति के नाम हैं। अप्रतिपत्ति वाले निग्रह स्थान है, ये 6 प्रकार है इसके। शेषस्तु विप्रतिपत्ति रीति, और बाकी जितने बचे हैं 24 में से आप ये 6 को हटा दीजिएगा तो कितने बचेंगे? 24 में से 6 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे? वो सारे के सारे विप्रतिपत्ति है। हाँ जी, वो सारे के सारे विप्रतिपत्ति कहलाएंगे। तो ये 24 प्रकार के निग्रह स्थान हैं, उसमें से 6 प्रकार अप्रतिपत्ति के हैं और 18 प्रकार विप्रतिपत्ति के हैं, जो हम 5वें अध्याय में जाकर के उनको समझेंगे। इमे प्रमाणादया पदार्था उद्दिष्टा, कह रहे हैं जी ये जो प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ है, इन 16 पदार्थों का उपदेश कर दिया जी, और लक्षिता, उनके एक एक का लक्षण भी बताया। 16 पदार्थों को बताया हमने कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रमाद आदि ये सब बता दिया हमने। तो 16 प्रमाद कह रहा हूँ, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, इस प्रकार से। तो 16 पदार्थ तो हमने बता दिए, और उद्दिष्टा उनके एक एक का नाम रख दिया, यानी 16 पदार्थों का नाम आपको बता दिया। उद्दिष्टा का मतलब उपदेश किया है, 16 नाम बताया है। 16 पदार्थ होते हैं, उनका नाम बोल करके बताया कि ये है 16 और उनके ये नाम है। और लक्षिता, उनका एक एक का लक्षण किया, अर्थात उनकी एक एक की परिभाषा किया है। तो 2 काम पूरा कर दिया, नाम भी बताया, उनके लक्षण भी बताया। अब एक काम बचा है, यथा लक्षणम परीक्ष्यन्ते, जैसा इनका लक्षण किया है एक एक पदार्थ का, जैसा लक्षण किया है वैसा वो है या नहीं है, उसकी परीक्षा आगे करेंगे। यथा लक्षणम परीक्ष्यन्ते। अब इसके आगे एक काम बच गया है कि इन 16 पदार्थों की परीक्षा करेंगे। जैसा लक्षण बताया है प्रमाण का, प्रमेय का, एक एक पदार्थ का, वैसा लक्षण, वैसी परिभाषा उसमें घटती है नहीं घटती है, वास्तव में वो है या नहीं है, उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन करके, उसकी परीक्षा करके समझाएंगे कि ये इसको संशय क्यों कहते हैं, इसको प्रमाण क्यों कहते हैं, वास्तव में ये प्रमाण है या नहीं है। जब तक परीक्षा नहीं होगी कैसे पता लगेगा। तो जैसा
लक्षण किया है 16 पदार्थों का, जैसी परिभाषाएं बनाई है वैसी परिभाषाएं वैसे लक्षण है या नहीं है परीक्ष्यन्ते, आगे इन 16 पदार्थों के लक्षणों पर परीक्षा करेंगे। ये एक काम बचा हुआ है। इति त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति वेदितव्या। तो इस शास्त्र के 3 विधाएं हैं। इस शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है कि 16 पदार्थों का नाम बताना और उनकी परिभाषाएं करना और उनके परिभाषाओं को परीक्षा करके बताना कि ये वैसा है या नहीं है। इतने से न्याय दर्शन पूरा माना जाता है। तो 3 बातें हैं इसमें, नाम, लक्षण और परीक्षा। उनमें से 2 काम पूरे कर दिए इन्होंने। यानी एक अध्याय में नाम का उल्लेख और उनके लक्षण बता दिया। बाकी बचे हुए हैं 4 अध्याय। उन चारों अध्यायों में इनकी परीक्षा होगी। ठीक है जी। तो ये आपका पहला अध्याय पूरा हो गया है। अब आप लोग पूछिएगा जिनको जो जो पूछना है। अभी प्रश्नोत्तर चलेगा। जो पीछे कुछ लोग आप बोल रहे थे हमको पूछना है, तो जिनको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। हाँ, अजीत जी को क्या पूछना है? अभी जैसे इसमें एक उदाहरण आपने दिए है जी, शब्द भी नित्य है जी जी जी, और प्रतिज्ञा हो गया, अमूर्त होने से हेतु हो गया। जी जी, घरावतार, लेकिन जो अमूर्त है शब्द इसको हम कैसे पता लगाएं कि ये मूर्त में है, अमूर्त में है या फिर और कुछ है? हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने यही बताया था ना कि जब वो जातियों को समझेंगे वहाँ समझ सकते हैं आप। उधर उसी में आपने दिमाग लगा दिए ना कि उदाहरण मैंने आधा बता दिया और आधा पूरा जानने की जिज्ञासा आपको हो रही है। ठीक है, तो वो जानबूझ के ही तो नहीं बताया मैंने जानबूझ करके ही नहीं बताया। आगे मिलेंगे। हाँ, तो वहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे ना। अगर यहीं बताऊंगा तो फिर वहाँ क्या बताऊं मैं? ठीक है जी। मैंने केवल इतना बताया है कि किसी ने वैधर्म से अपने पक्ष को रखा है, तो वैधर्म से कैसे पक्ष को रखता है वो आपके सामने रखा है। अब उसको साध्यर्म से खंडन करेगा। आपको ये समझ में आ रहा है ना, साध्यर्म से कैसे रखते हैं और वैधर्म से कैसे रखते हैं। ये पीछे आप सब लोगों ने सुना है, अनेक बार सुना है कि कैसे साध्यर्म से अपने पक्ष की स्थापना की जाती है और कैसे वैधर्म से अपने पक्ष की स्थापना की जाती है। तो जिस धर्म को लेकर के पक्ष की स्थापना करते हैं उसके उल्टा हमको बोल करके खंडन करना होता है, उसी का नाम जाति है। बस इतना समझना है यहाँ पर जी। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है जी? मुझे तर्क के विषय में मुझे पूछना है। हाँ जी, कि जो परिभाषा आपने बताई थी तर्क की, उसको मैं शायद पूरा पकड़ नहीं पा रही हूँ जी। तो उसमें जैसे आपने बताया था न जानी गई वस्तु को जानने के लिए जी कारणों की उपस्थिति से उस वस्तु के तत्व ज्ञान के लिए जो एक विशेष विचार हमारे मन में चलता है उसे ऊहा कहते हैं जी, या तर्क कहते हैं। तो फिर आपने बताया था कि कोई वस्तु है उसके विषय में विचार चलता है कि क्या ये ऐसी है या ऐसी है, ऐसा संशय चलता है मन में जी। तो उसके बाद फिर जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो उसे तर्क कहते हैं। नहीं, तत्व ज्ञान तक पहुंचाने वाला होता है। वो तत्व ज्ञान तक पहुंचाने वाला होता है। जो ऊहा जो होता है, ये तर्क जो होता है, हुआ जो हम करते हैं वो ऊहा, वो तर्क तत्वज्ञान तक ले जाने वाला होता है। ऊहा तत्वज्ञान नहीं है, ऊहा से तत्वज्ञान तक पहुंचते हैं हम लोग। हाँ जी, जैसे इतना है कि जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ, मान लीजिएगा पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म को लेकर के अब लोक में किसने देखा जी पुनर्जन्म को? अगले जन्म को किसने देखा जी?
ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, हम नहीं मानते पुनर्जन्म को, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अब हमारे सामने बात आता है कि पुनर्जन्म होता है एक कह रहा है और नहीं होता है एक कह रहा है। तो हम उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, हम लोग उस पर विचार करते हैं कि अगर होता है तो क्यों होता है, होने के पीछे क्या क्या कारण है, उन कारणों को उपस्थित करते हैं। अगर होता है तो इसमें ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। नहीं होता है तो न होने के पीछे भी तो कोई कारण होना चाहिए ना। अगर आप नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया उसका कारण तो बताओगे ना। बस नहीं किया तो नहीं किया, इतने थोड़ा बोलेंगे आप। तो भाई नहीं ना करने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना, 1 2 3 जितने भी कारण हो सकते हैं ना करने। मकान नहीं बनाए जी, क्यों नहीं बनाए जी आपने, इतने साल हो गए आप जी रहे हो, आपको मकान बनाना चाहिए आपका, या मकान होना चाहिए आपका, खुद का मकान होना चाहिए, आपने आपको बनाना चाहिए अथवा बना बनाया खरीदना चाहिए। आपका अपना मकान आज तक क्यों नहीं। अगर आपको कहेंगे तो आप कोई कारण बताओ जी, भाई मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, जो भी कारण बताओगे, बहुत सारे कारण बताओगे, ऐसे सारे कारणों को उपस्थित करेंगे। अगर बनाए तो आपने इतना बड़ा कम मकान कैसे बना लिया, आपकी नौकरी देखने में तो बहुत पैसे कम है आपकी नौकरी का, और आपका व्यापार भी ऐसा नहीं है, पुश्तैनी कोई संपत्ति भी नहीं है आपके पास में, पर इतना बड़ा मकान आपने कैसे बनाया, तो उसके भी तो कोई कारण बताओगे आप। तो किसी के होने और ना होने में हम जब बहुत सारे कारणों को उपस्थित करके विचार कर रहे हैं ना, तो उन कारणों को उपस्थित करना जो है ये हुआ है। अब उन कारणों को उपस्थित करके, वो कारण अपने आप में तत्वज्ञान नहीं है ना। जब हम निर्णय तक पहुंच करके जो निर्णय पर जो बात आती है सामने, वो तत्वज्ञान होगा। तो उस निर्णय तक पहुंचाने के लिए जितनी भी बातों को बीच में लाते हैं, ये सब हुआ है। अगर नहीं होता है पुनर्जन्म तो मान लेते हैं नहीं होता है, तो फिर मैं गोरा पैदा हो गया और ये काला पैदा हो गया और ये सांवला पैदा हो गया, क्यों ऐसा कारण उपस्थित कर रहे हैं ना। नहीं जी, इनके पति काला है और पत्नी गोरी है, इसलिए काला पैदा होगा पति के अनुसार। आप कुछ ना कुछ बताओगे। अच्छा, जो दोनों ही गोरे हैं, पति पत्नी दोनों गोरे हैं, तो भी काला पैदा होता है, उसके पीछे क्या कारण है। नहीं जो उसके पैतृक, आप देखो पीछे जेनेटिक में जाएंगे हम, उसके चाचा ताऊ कोई हो, उसके पीछे जाएं, उसके पीछे जाए, तो कोई ना कोई कारण प्रस्तुत करते रहेंगे ना हम लोग। आप अपना बताएंगे, हम अपना बताएंगे। तो ये जो विचार, नए नए विचार ला रहे हैं, ये सब क्या है, ऊहा है। अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ठीक है। तो कोई ना कोई कारण हमको उपस्थित करना होता है। तो उन सारे कारणों को उपस्थित करते करते एक समाधान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो ये जो ऊहा प्रस्तुत कर करके तत्वज्ञान तक जब हम पहुंचते हैं, तो उस तत्वज्ञान तक पहुंचाने का कारण बनता है ये ऊहा। इसका नाम है तर्क। जी, पकड़ में आ गया आप? ठीक है जी, हाँ जी आ गया पकड़ में। जो तत्वज्ञान तक जब पहुंच जाते हैं उसे निर्णय कहते हैं। हाँ, नहीं, तत्वज्ञान निर्णय होता है, यानी तत्वज्ञान का मतलब होता है यथार्थ, और जो यथार्थ होता है वो निर्णय होता है। जी जी, आ गए। हाँ जी, माता जी क्या पूछना है? माता शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी, आपने ये बताया अभी कि जब हम निर्णय तक पहुंच जाते हैं तो वो तत्व ज्ञान होता है। क्या तत्व ज्ञान सिर्फ उस निर्णय तक पहुंचने को तत्व ज्ञान कहते हैं? नहीं, यूँ तो तत्वज्ञान की तो और भी बातें हैं। इस प्रसंग में माता जी, इस प्रसंग में इतना ही है, ये उसको तत्वज्ञान कहते। इस प्रसंग के अनुसार उतना ही कह सकते हैं। आप योग में जाएंगे तो फिर तत्वज्ञान में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तत्वज्ञान का मतलब वो अलग प्रकार होगा। तत्वज्ञान का मतलब यहाँ पर यथार्थ, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा जानना, इतना मात्र यहाँ तत्वज्ञान का अभिप्राय है। जी जी, धन्यवाद साहब। जी जी जी, हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? अभी तो हमारे पास समय है जी, जब प्रश्न पूछने का समय है तो अब आप प्रश्न पूछिएगा। पीछे का कोई भी
आपको समझ में नहीं आता है अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से आप पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, श्वेता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी तो स्वामी जी, छह जाति निग्रह स्थान ये तीनों को समय के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार उपयोग करना पड़ता है स्वामी जी, तो उसको गलत है बोल के उपयोग नहीं करना चाहिए कि अनुसार उपयोग कर सकते हैं? देखिए, शास्त्र कहता है कि जाति और छल जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग करना गलत और सही तब होगा जब हम सत्य को स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो आप प्रयोग कर सकते हैं, और असत्य को स्थापित करने के लिए प्रयोग करोगे तो गलत है। पहले तो पक्ष ही गलत है, फिर उस पक्ष के लिए आपने जो साधन अपनाए वो भी गलत है। ठीक है जी। अगर हम यथार्थ पक्ष को स्थापित करना चाहते हैं, देखिए छल जाति निग्रह स्थान का सहारा क्यों हम लेना चाह रहे हैं? हमें ये तो पता है कि व्यक्ति आत्मा है, परमात्मा है, संसार है, तीनों हैं। अब तीनों हमको मान करके चलना ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, अपनी यथार्थता को सामने वाले को समझा नहीं पा रहे होते। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, हम राइट होते हुए भी, हम सही होते हुए भी बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि वो जिस तरह प्रश्न करते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर उनके ढंग से, उनके अकॉर्डिंगली हम उत्तर नहीं दे पाते, समझा नहीं पाते, और सही होते भी हम समझा नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यथार्थता को सिद्ध करने में हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम सही ढंग से उसको सिद्ध कर सके, यानी वाद के माध्यम से ही सिद्ध कर सके, इतना सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जाति का, छल का, निग्रह स्थान का, इन सब का प्रयोग करके हम अपने पक्ष को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तब कोई गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है अगर आपके पास सामर्थ्य है, वाद के माध्यम से आप स्थापित करें, तो आपको छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आपके पास सामर्थ्य नहीं है और आप सही है, तो सही बात को सिद्ध करना आवश्यक है, नहीं तो वो गलत बात को सिद्ध करेगा। तो उस स्थिति में आप छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें ये इतना समझना है कि हमें सामर्थ्य रहते हुए भी, सामर्थ्य के रखते हुए भी, अगर हम सामर्थ्य का प्रयोग ना करके छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करेंगे, वो गलत हो जाएगा। एक होता है ना, एक आदमी के अंदर सामर्थ्य होता है, जैसे मान लीजिएगा कि उसको उसका शरीर ऐसा है, बहुत दुबला हो रहा है, जर्जर हो रहा है, उसका सामर्थ्य है। सामर्थ्य है का मतलब ये है कि जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे अपने शरीर को बिल्कुल एकदम स्लिम रखने के लिए, दुबला रखने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, खाना पीना खाते ही नहीं, मतलब ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ऐसे करके वो बहुत कम खाते हैं, जितनी आवश्यकता उससे भी कम खा जाते हैं, और वो लो बीपी में आ जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, चक्कर आ जाता है, फिर भी वो नहीं खाते। तो सामर्थ्य, खाने का सामर्थ्य है, उनको उतना खाना चाहिए, फिर भी नहीं खाते हैं, तब तो बहुत गलत हो जाएगा। और एक का शरीर पहले से मोटा है, वो ना भी खाए ना तो भी चल जाए, उसके शरीर में इतनी चर्बी है, ठीक है जी, वो चर्बी बाहर से नहीं लाओगे तो अंदर से खाएगा शरीर। वो नहीं खा रहा है तो बात समझ में आ जाती है कि नहीं खा रहा है तो इसका शरीर उसकी पूर्ति कर लेगा। लेकिन जिसके पास सामर्थ्य होते भी नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा गलत माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से किसी के पास साधन है, वो वाद के माध्यम से अपने पक्ष को सिद्ध कर सकता है, फिर भी ना करके वो छल जाति का निग्रह स्थान का प्रयोग करता है, फिर वो गलत माना जाएगा। ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। जी अनीता जी। हाँ जी। स्वामी जी, सामर्थ्य मेरे पास है, मगर अपोजिट पर्सन के पास सामर्थ्य ना हो तो नहीं, मेरे पास सामर्थ्य बात करने की है स्वामी जी। नहीं, सामने वाले के पास ना हो तो आप उस सामर्थ्य से सही बात सही ढंग से रख सकते हो ना। तो रख तो सकते हैं, मगर व्यक्ति विशेष भी होता है ना स्वामी जी, कि बहुत सारे लोग, हमको पता है कि वो हमेशा छल का ही प्रयोग करेंगे,
तो वैसे लोगों के साथ तो हम बात करके भी फायदा नहीं है ना स्वामी जी। नहीं, उनसे फिर बात क्या करना है? वो मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिएगा वो वितंडाई करना है उसको, तो वितंडावादी से क्या बात करना है? जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति से आप बात क्यों करें? हर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है ना। वो तो ये है, मीटिंग्स में है, ऑफिस में है, तो जब करना पड़ता है स्वामी जी ऐसे लोगों से भी। देखिए तो फिर इसका मतलब इसको ऐसा नहीं कह सकते आप, ये सामर्थ्य है, लेकिन हम सामर्थ्य होते भी छल जाति का सामर्थ्य होने पर का मतलब है, सामर्थ्य होने का मतलब ये है कि आप सही ढंग से भी उन गलत लोगों को सही ढंग से ही उत्तर देंगे, ये सामर्थ्य कहलाएगा। अगर आप सामने वाले नहीं समझ सकते इसलिए हम टिट फॉर टैट करेंगे, ये बात ये सिद्ध करता है कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि सामर्थ्य का मतलब ये होता है, टिट फॉर टैट हम नहीं करेंगे, जैसे को तैसा नहीं करेंगे, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना कोई ज़रूरी नहीं होता है। सामर्थ्य का मतलब यही होता है कि हम सही ढंग से उस सामने वाले को उत्तर देंगे और उससे वो समझ लेगा और वो अपना फन नहीं निकालेगा। फन समझते हैं ना, जैसे सांप अपना फन निकालता है, तो मतलब उसको ऐसे चुप कराएंगे, ढंग हमारा सही रहेगा। यही तो विद्या है ना, मतलब तरकीब ऐसा होनी चाहिए, सही ढंग से भी उसको दबाया जा सकता, गलत ढंग से तो दबाया ही जाता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, सबको पता है। मतलब धमका करके या और अन्य कारणों से दबाया जाता है गलत ढंग से, ये तो सबको पता है, लेकिन सही ढंग से भी दबाना ये बहादुरी है, ये योग्यता है, इसी को सामर्थ्य कहते हैं। तो अगर वो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य की कमी से ही हम छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करते हैं, पर सत्य के लिए करते हैं तो कोई गलत नहीं है। हाँ जी, श्वेता जी क्या हो गया? हाँ जी, अनीता जी बताइए। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। मेरा भी इसी संबंधित प्रश्न है कि जैसे निग्रह स्थान है जिसमें कहा जाता है कि ना बोलना जी, मतलब कुछ आपको पता है लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं, तो जैसे कभी कभी हमें सामने वाले व्यक्ति का आशय पता होता है कि वो हमसे जो बात पूछ रहे हैं तो वो गलत तरीके से, वो दूसरी तरह से, एक जैसे छानबीन करने के लिए पूछ रहे हैं, तो हमें कुछ बातों का पता होता है लेकिन हम नहीं बताना चाहते हैं, तो उसमें हम नहीं बोलते हैं, तो वो निग्रह स्थान में आएगा, तो फिर वो गलत है या सही है? ये सब नहीं, आप गलत प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ वहाँ हो रहा है, यहाँ पर पक्ष प्रतिपक्ष की बात हो रही है, वो आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो दूसरी बात है। मान लीजिए आपके घर पे रेट लगाया, किसी ने रेट डाला है, वो पक्ष प्रतिपक्ष थोड़ा चल रहा है वहाँ पर, वो तो आप वहाँ नहीं बोल रहे, तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप अगर आप सही है तो आपको बोलना चाहिए। ना बोलने का मतलब वहाँ होता है जहाँ पर गलत पूछा जा रहा है तो नहीं बोलेंगे। अगर कोई सही देखिए पहले गलत पूछने पर पहले मेरी पूरी बात को समझ लीजिएगा। सामने वाला व्यक्ति अधिकारी है और बताना चाहिए हमें, पूछने वाला अधिकार से पूछ रहा है, उसको राइट है, वो पूछ सकता है, और पूछने वाला गलत नहीं पूछ रहा है, अधिकारी पूछ रहा है, योग्य व्यक्ति पूछ रहा है और यथार्थ पूछ रहा है, और हमें उत्तर यथार्थ देना चाहिए। अगर पूछने वाला अनधिकारी है, अयोग्य है और ऐसी बात पूछ रहा है जो हमें बताना नहीं चाहिए, हम बताने में उसको बताना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, तो हम चुप रह रहे हैं, तो वहाँ तो ठीक है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, वो प्रश्न ही नहीं आएगा। वहाँ पर आपको बताना चाहिए, वो चुप रहेंगे तो निग्रह स्थान, इसके लिए तो निग्रह स्थान नहीं है ना। निग्रह स्थान वहाँ के लिए जब हम आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, अर्थात चर्चा कर रहे हैं, सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ अगर हम नहीं बताते, वहाँ पर चुप रहते हैं, वादी और प्रतिवादी दोनों बातचीत कर रहे हैं, अथवा
पति और पत्नी आपस में बातचीत कर रहे हैं या सास बहू बातचीत कर रहे हैं या कोई भी हमारे निकट के व्यक्ति जो बातचीत कर रहे हैं, वहाँ एक दूसरे को हमें उत्तर देना होता है, दोनों अधिकारी हैं एक दूसरे से उत्तर लेने का, वहाँ हम चुप रहते हैं तो फिर वो अलग बात है कि आप क्यों चुप रह रहे हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्यों छुपाना चाह रहे हैं आप अपने निकट व्यक्ति के साथ में, वो आप स्वयं जानो। पर सिद्धांत की बात अगर आप कहेंगे, सिद्धांत में तो ये है कि अगर सामने वाला आप मानते हो अधिकारी है, वो पूछ सकता है, तो आप भी अधिकारी है बताने के, आपको बताना चाहिए। डर किस बात का है? अगर आप अपने आप को सही मानते हो बता सकते हो, छुपा रहे हो तो अब आप जानो जी आपका गृहस्थी का काम है अथवा सास बहू का आपका काम है, आप एक दूसरे को नहीं बता रहे छुपा रहे हो तो आप जानो। लेकिन अगर आप राइट है वो भी राइट है, दोनों का अधिकार बनता है पूछने का, तो बताओ ना, यथार्थ है बताओ। नहीं समझने वाला है पति या पत्नी, आप नहीं बताएंगे, वो मैं तो बोल ही रहा हूँ, वो समझ नहीं सकता, वो गलत अर्थ निकालेगा, उसके पास इतना बुद्धि नहीं है, पति हो या पत्नी हो, तो ठीक है आप नहीं बता रहे तो आप जानो, ठीक है। ऐसे तो हम लोग भी करते हैं, ऐसे सामने वाला अगर हमारी बात को समझने का सक्षम नहीं रहता है, सामर्थ्य नहीं होता, भले साथी हो या जैसा भी हो, वो हमारी बात को नहीं समझ सकता तो हम नहीं बताएंगे उनको। लेकिन समझ सकता है, जान सकता है और उससे कोई अनर्थ नहीं होगा तो बताने में क्या आपत्ति है। जी स्वामी जी, मेरा कहने का ही मैं उदाहरण के माध्यम से एक पूछना चाह रही हूँ। अभी वो तो सही है आपने कहा, जैसे कि स्कूल में एक प्रिंसिपल है, नए आए हैं, उनको सभी स्टाफ के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन वो जानकारी उल्टी तरह से पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो बाद में फिर उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं, इसने बताया उसने, ये बात जिस तरह से निंदा हो जाती है ना एक तरह से, उस तरह की बात होती है कई बार। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो गलत तरीके से उनको परेशान करने के लिए पूछ रहे, दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे मैं पूछ रही थी कि वो हमें वहाँ बोलना चाहिए या नहीं बोलना तो चाहिए। आप क्या समझते हो? मैं तो समाधान दूंगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि जब आप कह रहे हो, आप स्वयं कह रहे हो गलत ढंग से पूछा जा रहा है, तो वहाँ आपको क्यों बताना है? उत्तर ही नहीं देना है वहाँ पर। हाँ जी, वही पूछना चाह रही थी, क्योंकि कई बार दिमाग में आता है कि वो तो कभी नहीं किया, वही बात के लिए पूछ रही थी कि ऐसा अगर हो, और सामने वाला व्यक्ति जब पता है कि हमारी बात नहीं मानेगा तो वहाँ भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि पता है कि उस व्यक्ति के साथ ज्यादा बोल के कोई फायदा नहीं है, तो वहाँ भी चुप रहना ही पड़ता है। जी जी जी, तो इसलिए हाँ नहीं, वहाँ पर देखिए जहाँ गलत है वहाँ तो चुप रहना ही चाहिए, ठीक है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, अंतिम बात अल्पना जी, क्या पूछना है? जी, इसने कहा कि छल, जाति और निग्रह स्थान जो है जी, ये अगर बाद में अगर सत्य की रक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो जी, वो ठीक हो। जी, तो इसमें निग्रह स्थान के जैसे दो वेद हो गए, विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति। इसमें अप्रतिपत्ति तो किसी भी तरह से सत्य की रक्षा नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम चुप हो गए, किसी ने कोई बात कही और हम चुप हो गए, तो चुप तो फिर स्वीकृति का लक्षण ही माना जाता है कि हमने दूसरे की बात को मान लिया इसलिए चुप हो गए, वो तो फिर सत्य की रक्षा करने वाला बनती नहीं, वो तो आप सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, किस सिचुएशन में आप चुप रह रहे हैं, क्योंकि चुप होने के सिचुएशंस, परिस्थितियां अलग अलग आती है ना, तो अलग अलग कहीं चुप होना पड़ता है तो चुप होंगे, तो चुप होकर के भी जीतता है व्यक्ति। जब कहीं चुप होकर के हारता है, कहीं चुप होकर के जीतता है, ठीक है ना। तो वो अगर चुप होने से अगर जीत नहीं सकता हो तो फिर बोलेंगे क्यों यहाँ पर? मतलब ऐसा भी सिचुएशन आता है, ऐसी भी परिस्थिति, ऐसा भी मौका आ जाता है जहाँ चुप रह करके भी आप अपने पक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, तभी इसका प्रयोग किया जा रहा है। जी, वो परिस्थितियों को देखने से समझ में आएगा। जब वो 24 निग्रह स्थानों को हम पढ़ेंगे ना,
तो तब आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का है, तो उससे पता लग जाएगा। क्योंकि छल जाति निग्रह स्थान से हम अपने पक्ष, यथार्थ पक्ष की सुरक्षा के लिए है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये लागू होते हैं, तभी इसलिए प्रयोग यहाँ किया गया है। अगर नहीं होता तो ऋषि लोग क्यों बताएंगे हमारे लिए? ठीक है जी। मतलब उपदेश वही होता है जो हो सकने योग्य होता है, ना हो सकने योग्य उपदेश नहीं दिया जाता है। आपने सांख्य पढ़ा है ना, उसमें एक सूत्र आता है कि असंभव उपदेश नहीं किया जाता है। अगर उपदेश कर रहा है ऋषि तो इसका मतलब है वो संभव है, वह हो सकता है, चुप होकर के भी अपनी बात को मनवाया जाता है। अब जो रिलेशनशिप है हमारे बीच में, पति पत्नी का, सास बहू का, भाई बहन का, या जो भी रिलेशन है हमारा, उनमें भी हम चुप होकर के बहुत सारी बातें मनवाते हैं, मनवाते नहीं? हाँ, आप स्वयं जानते इस बात को। तो ऐसा नहीं है कि चुप होना भी अपने आप में किसी पक्ष को सिद्ध कराना भी होता है जी। ठीक है जी। तो बाकी बातें हम आगे करेंगे। तो एक बार इन सबको देखिएगा, नाम याद रखिए और इनके लक्षणों को दोहराइएगा, बार बार दोहराना है, ताकि आगे परीक्षा करते समय हमको आसानी से दिमाग में वो बातें आ जाए। ओम शांति 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 ही।